हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास का ज्योग्राफी 15 आपका लेसन है। लेसन का नाम मैप्स एंड मैप रीडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने डेफिनेशन लिख रखी है मैप की। मैप यानी मानचित्र। मैप यानी मानचित्र। मैप क्या होता है? मानचित्र। ठीक है, डेफिनेशन देखें। A map is a representation of the earth surface. A map, एक मानचित्र क्या है? The representation of the earth surface. हमारी अर्थ की जो सरफेस है, सरफेस क्या होता है? सतह। सरफेस क्या होता है? सतह है। हमारी अर्थ की जो सतह है उसको रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। और ए पार्ट ऑफ इट, या उस अर्थ के किसी एक हिस्से को दिखाना। ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस होता है समतल। फ्लैट सरफेस क्या होता है? समतल। टू ए स्केल, एक पैमाने। टू ए स्केल, पैमाने पर। स्केल क्या होता है? पैमाना। स्केल क्या होता है? पैमाना। तो डेफिनेशन देखें, हमने लिखा ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है किसका? अर्थ सरफेस का। और ए पार्ट ऑफ इट, या इसका एक भाग है। ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस टू ए स्केल, जिसको अर्थ के समतल भाग पर, समतल जो सतह है उसके ऊपर स्केल के रूप, पैमाने के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। ड्रॉन होता है खींचना। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक इसमें आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप कितने टाइप के होते हैं? तो आप देख रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। 3 टाइप के आपके मैप हैं। फर्स्ट है, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप। सेकंड है फिजिकल मैप। सेकंड है फिजिकल मैप। और थर्ड है थेमेटिक मैप। थर्ड क्या है? थेमेटिक मैप। सबसे पहले बात करें पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, डेफिनेशन देखें। ए पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट क्या होता है? महाद्वीप। कॉन्टिनेंट क्या होता है? महाद्वीप। तो ए पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। पॉलिटिकल मैप राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक जो मानचित्र होते हैं उसके अंदर क्या दिखाया जाता है? कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों की बाउंड्रीज, सीमाएं दिखाई जाती हैं। कंट्रीज को दिखाया जाता है। एंड स्टेट्स, और जो राज्य हैं उनको दिखाया जाता है। विद देयर कैपिटल्स, उनकी राजधानियों के साथ। मेजर टाउन्स, मुख्य जो शहर हैं। एंड सिटीज, और जो टाउन्स, कस्बे और सिटीज शहर हैं उनको दिखाया जाता है। सेकंड आपका फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, मानचित्र या भौगोलिक मानचित्र। ठीक है, फिजिकल, भौगोलिक। भौगोलिक या भौतिक? भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक मानचित्र। तो देखें, ए फिजिकल मैप शोज द रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स होते हैं भौतिक, भौगोलिक विशेषताएं। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताएं। ठीक है, तो ए फिजिकल मैप शोज द रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस के ऊपर जो भौगोलिक विशेषताएं हैं। भाई आप देखते हैं प्लेन्स, धरातल है, माउंटेन्स हैं, ट्रीज हैं, प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, रिवर्स हैं। दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, थर्ड है थेमेटिक मैप। थर्ड क्या है? थेमेटिक मैप, विषयगत। विषयगत मानचित्र। विषयगत मानचित्र। डेफिनेशन देखें, ए थेमेटिक मैप शोज ए पर्टिकुलर थीम। एक जो थेमेटिक मैप है उसमें दिखाया जाता है पर्टिकुलर, विशेष। पर्टिकुलर क्या होता है? विशेष। पर्टिकुलर थीम को दिखाया जाता है, विषय को दिखाया जाता है। टू गिव ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्लेस, यानी जिस जगह को बताया जाता है उसके बारे में विशेष जानकारी जो होती है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विशेष जो जानकारी होती है उसको दिखाया जाता है, विशेष जानकारी के बारे में बताया जाता है। इस तरह से हमने आपको तीनों मैप्स यानी पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप और थेमेटिक मैप्स के बारे में बता दिया। सेकंड आपका टॉपिक इसमें बनता है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स क्या होता है? अवयव या तत्व। अवयव या तत्व।
ठीक है। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कितने, फर्स्ट टाइटल, सेकंड स्केल, थर्ड डायरेक्शन, फोर्थ इंडेक्स और 5 कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, 5 यहाँ पे हमने कंपोनेंट यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले बात करें टाइटल। टाइटल क्या होता है? शीर्षक। टाइटल क्या होता है? शीर्षक। ठीक है, शीर्षक होता है। टाइटल क्या होता है? शीर्षक। शीर्षक में यानी जिस पर्टिकुलर थीम से जुड़ा वो मैप होता है उसका जो टाइटल होता है, ठीक है, इस टाइप, ये इसका कंपोनेंट होगा। स्केल होता है पैमाना। स्केल क्या होता है? ऊपर भी हमने लिखा था पैमाना। ठीक है, स्केल क्या होता है? पैमाना। तो पैमाने में आप देखते हैं यहाँ पे जैसे हमने लिख रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर्स। ये कहता है कि पैमाने पर हम जब इसको मापते हैं तो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, यानी ग्राउंड का जो 2 से 200 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको हम मैप में 1 सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बताएं कि जो आपके स्केल है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, और सेकंड होता है लार्ज स्केल, लार्ज स्केल। ठीक है, ये आपको सेकंड जो टॉपिक आएगा इन चारों के बारे में डिटेल से बात करेंगे तब बताएंगे। थर्ड आपको पाइंटेसिमल डायरेक्शंस। एज यू नो देयर आर 4 डायरेक्शंस। आप जानते हैं मैप के ऊपर 4 डायरेक्शंस होती हैं। मान लीजिए आपका क्या है, एक मैप है, ये आपका एक मैप हो गया, तो आप जानते हैं ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 4 डायरेक्शंस यहाँ पे ये बन जाती हैं, 4 डायरेक्शंस ये ऐसे बन जाते हैं। देखें एक बार, हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। देखें एक बार, जैसे हमने आपको बताया कि बेसिकली 4 डायरेक्शंस हैं आपकी। देयर आर 4 डायरेक्शंस ऑन ए मैप। ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ। ये आपका क्या हो गया? साउथ। ये आपका क्या हो गया? ईस्ट। ये आपका क्या हो गया? वेस्ट। 4 डायरेक्शंस हो गई। अब इसके साथ साथ 4 डायरेक्शंस और बन जाती हैं आपकी। ठीक है, एक डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। एक डायरेक्शन ये हो गई, इसे क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। एक डायरेक्शन यहां पे हो गई साउथ वेस्ट, और एक इधर हो गई साउथ ईस्ट। यानी इस तरह से डायरेक्शंस कितनी होगी आपकी? 8। ठीक है, इंडेक्स और लीजेंड। इंडेक्स होता है संकेत, ठीक है, और लीजेंड होता है क्रम सूची। ठीक है, तो ये कहता है कि जो भी, जैसे आप किसी मैप में दिखा रहे हैं क्या, इंडेक्स के रूप में, तो जैसे आप मैप पे बनाते हैं, तो जैसे आपने उसमें दिखा दिया, एक इंडेक्स बना दिया कंट्रीज का, एक बना दिया कंट्रीज का, सेकंड आपने बना दिया उसकी कैपिटल का, सेकंड आपने उसका बना दिया कैपिटल का, तो आपने इसका सिंबल बना दिया, ये इसका सिंबल बना दिया आपने, ये तो ये क्या हो गए? इसके इंडेक्स हो गए। ठीक है, नंबर 5 और लास्ट है कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। कन्वेंशनल होता है पारंपरिक, परंपरागत, साइन होते हैं निशान चिन्ह, और सिंबल होते हैं प्रतीक। ये क्या हो गया? निशान या चिन्ह, ये हो गया प्रतीक। तो आपने देखा होगा जैसे आप रोड पे जाते हैं तो आपको बीच में रोड पे, जैसे बीच में रोड पे आपको दिखाई देता है भाई आगे क्या है, ये रेलवे फाटक का सिंबल बना होता है। आगे आप जाते हैं वहां पे आपको सिंबल मिलता है किसी मंदिर का। ठीक है, किसी मंदिर का सिंबल आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह से आगे आपको किसी फ्लाईओवर का बना दिखाई देता है। तो ये क्या है? कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स हैं। इस टॉपिक में इतना ही है। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको पसंद आया होगा। एक टॉपिक और बनेगा इसके ऊपर, वो आपको सेकंड पार्ट में समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।